चलते फिरते मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल रोड के पास। और आप यकीन जानें कि गुलशन इकबाल का जो रोड है वो अच्छा कर दिया गया है। अच्छे से मुराद अच्छे अच्छे दरख्त लगा दिए गए हैं। जो कोनों कारपस जो दरख्त लगाए गए थे उसको हटा दिया था। फिर बाद में हमने देखा गुलशन इकबाल के एक रोड को जिस तरीके से कटिंग की गई थी और जो दरख्त काटे गए थे उसके बाद ये रोड की बदसूरती सामने आ गई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नॉर्मली हर कराची के अगर आप शहरी हैं या नहीं भी हैं तो आप इस रोड से लाजमी गुजरे होंगे, क्योंकि ये वो रोड है जहाँ पर सेंट्रल है। कोई ना कोई काम पड़ता है तो इन्हीं रोड से गुजरते हुए जाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि नारियल के एक दरख्त लगाए गए थे, मगर अब हम देख रहे हैं दूसरे इकसाम के पौधे लगना शुरू हो गए हैं और वो पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि सड़क की खूबसूरती को अलग ही निखार रहे हैं। मुझे सब्र नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से आपको जो है उस जगह पर लेकर जाऊँ जहाँ पर ये दरख्त लगाए गए हैं और कितने बड़े हो गए हैं। आइए आप भी देखिए। तो जनाब इस वक्त मैं गुलशन इकबाल के मेन रोड पर हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इस रोड की जो खूबसूरती जो बहाल की गई है मैं आपको वो खूबसूरती दिखाने के लिए आज यहाँ पर खड़ा हूँ। मुझे नॉर्मली इस रोड को क्रॉस करने में कम से कम आधा घंटा लगा, क्योंकि पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऊपर मौजूद है और लोग जो है वहाँ से क्रॉस करते हैं। मुझे यहाँ आना था तो इसलिए मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही हैं। बहरहाल यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ की खूबसूरती के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पर देखिए जी नेचुरल ये जो आर्टिफिशियल जो फ्लावर्स हैं, जो गमले हैं, ये यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि इस सड़क की खूबसूरती को वाज़े तौर पर नुमाया हो सके। और यहाँ पर जो माजी की अगर मैं बात करूँ, माजी में जब इस रोड को साफ़ करने के लिए, यानी कि ये छोटे से ग्रीन बेल्ट जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर इसको बनाने के लिए जब इसको जो दरख्त छोटे मोटे लगाए गए थे उसको ख़त्म किया गया तो एक बड़ी मायूसी सी छा गई थी शहरियों में कि इतनी अच्छी जगह थी ये और यहाँ पर जो है वो ग्रीनरी को ख़त्म कर दिया गया। चूँकि कोनों पर जो पौधे हैं वो नुकसान दे रहे थे, जिस तमाम तरह इस पूरी पट्टी को जो है वो ख़त्म किया गया। फिर हमने देखा कि कुछ दिनों बाद जो है वो नारियल के पौधे लगाए गए, नारियल के जो बड़े बड़े दरख्त थे वो लगाए गए। और उसके बाद हमने देखा कि जी ये तो बिल्कुल ख़राब हो गया रोड। नारियल के दरख्त लगाने से इस रोड की जो खूबसूरती थी वो मुतासिर हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। नॉर्मली सिर्फ एक छोटे छोटे दरख्त चंद फासलों पर लगाना ये मज़ा नहीं आ रहा था शहरियों को, यानी कि जब ये रोड से गुजर रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए गए हैं तो इस रोड की न सिर्फ खूबसूरती जो है वो बहाल हुई है, बल्कि यहाँ के जो शहरी हैं, जो ट्रैफिक की जो रवानी चल रही है वो देखकर भी खुश हो रहे हैं। तो आइए आगे आपको लेकर चलता हूँ। मैं बात कर रहा था शहर की खूबसूरती के हवाले से। शहर की खूबसूरती हरियाली से होती है, ना सिर्फ बिल्डिंगें बनाने से होती है। यहाँ पर आने के बाद यकीन जाने मुझे एक अच्छी सी खुशी हो रही है जब इस रोड को जब मरम्मत की जा रही थी इस रोड की और जब ग्रीनरी ख़त्म कर दी गई, लेकिन बाद में ये दरख्त लगाना शुरू किया गया तो लोगों ने भी कहा कि भाई ये इतनी अच्छी जगह थी, यहाँ पर ग्रीनरी थी, सिर्फ एक आपने ये नारियल का दरख्त लगा दिया और अपनी जान छुड़ा ली। तो फिर जो है इंतज़ामिया ने, क्योंकि उनकी आगे की प्लानिंग थी, हमने पहले ही उनके ऊपर जो है वो तनकीद करना शुरू कर दी कि जी इन्होंने तो सिर्फ एक ये दरख्त लगा के जो है अपनी जान छुड़ा ली। लेकिन अब उसके नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। नतीजे क्या हैं ये देख सकते हैं आपके कितने ज़बरदस्त इक़साम के मुख्तलिफ़ इक़साम के जो है वो पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ पर आपको जब आप यहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो आपको इतने अच्छे डिज़ाइन के पौधे जो लगाए गए थे अब वो बड़े हो चुके हैं और उसकी खूबसूरती भी वाज़े हो चुकी है। आप यकीन जाने कि जहाँ जहाँ नारियल के दरख्त लगाए गए थे उसके साथ साथ ये छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं
अब ये पौधे भी जो है वो बड़े हो गए हैं। तो जैसे जैसे ये ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो इस सड़क की जो खूबसूरती है वो भी सबसे ज़्यादा नुमायाँ होती जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जनाब, कराची की असल खूबसूरती हरियाली से होती है, और ये हरियाली अगर ना हो तो वो खूबसूरती नहीं होती। और जहाँ कराची में इस तरह की खूबसूरती हो रही होती है तो यकीन जाने दिल खुश हो रहा होता है, और जब दिल खुश होता है तो वहीं बैठ जाता हूँ मैं। और मैं अभी भी इस वक्त यहाँ बैठ गया हूँ। मेरे ऊपर नीम का दरख्त है और इस नीम के दरख्त के नीचे मैं बैठा हुआ हूँ। बड़ी अच्छी हवा चल रही है। जब हम देखते हैं कि कराची शहर में दरख्तों को काट दिया, फिर जो क्लाइमेट चेंज है, फिर अब हम सोचते हैं कि जी हमने तो दरख्त काट दिए सारे, अब हम क्या करें। और कराची पहले इस तरीके से गर्मी नहीं होती थी जिस तरीके से अब शुरू हो गई है। लेकिन जहाँ जहाँ जो दरख्त काटे गए हैं वो यकीनन काबिल अफसोस बात है। मगर इस तरह के जो इक़दाम है, जो सड़कों पर हम देखते हैं, जो ग्रीन बेल्ट लगाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगाए जा रहे हैं, अब उन पौधों को हम बड़े होते हुए देख रहे हैं, तो उस सड़क की खूबसूरती भी उसी तरीके से बहाल होती हुई नज़र आ रही है। ये मेरे नीचे आप मैं इसको देख रहा हूँ, ये जो नीम का दरख्त है, बिल्कुल छोटा सा दरख्त है। ये बड़ा दरख्त जो है वो एक सायेदार दरख्त बन चुका है, मगर ये जो छोटा दरख्त है अभी ये बच्चा है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये भी आप लोगों के लिए सायेदार बन जाएगा दरख्त। अच्छा, एक मैसेज मैं पब्लिक को ज़रूर देना चाहूँगा जो यहाँ से गाड़ियों वाले गुजर रहे हैं, वो एटलीस्ट कचरा ना फेंकें। मुझे जगह जगह कचरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो कचरा ना फेंकिएगा। ये खूबसूरती आप लोगों के लिए है और इस खूबसूरती को बहाल रखने का काम आपका अपना है। हुकूमत ने जब इस सड़क की मरम्मत का काम किया था तो यहाँ से ग्रीनरी ख़त्म कर दी थी, मगर अब जो ग्रीनरी लगाई गई है वो अच्छी लगाई गई है। यानी कि ये जो जितने भी गर्मी को जो रोकते हैं वो पौधे लगाए गए हैं, जिसमें सरे फहरिस्त नीम का दरख्त है। और ये नीम का दरख्त हम सब के लिए काफ़ी मुफीद साबित होता है। और मैं अपनी वीडियो में एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा आप लोगों को कि जब भी आप लोगों के घर अगर बैल्कनी हो तो वहाँ पर एटलीस्ट पानी के जो है वो रखें ज़रूर, ताकि जो कबूतर, चिड़ियाएँ, जो परिंदे आते हैं वो यकीन जाने इस गर्मी में उनको पानी ऐसा है कि जिस तरीके से कराची शहर में जो हीट होती है उसी तरीके से उनको प्यास सबसे ज़्यादा लगती है। हम तो पानी पी लेते हैं लेकिन परिंदे पानी नहीं पीते, क्योंकि हम उनके लिए कुछ ऐसे काम नहीं करते कि वो परिंदे पानी पी सकें। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को एक मैसेज दूंगा कि आप अपने घरों के अंदर यानी कि बैल्कनी में गमला वो रखें, ताकि पानी रखें, ताकि परिंदे आकर पानी पी सकें। हम तो अपनी प्यास बुझा लेते हैं पानी पीकर, लेकिन परिंदे नहीं बुझा सकते। तो मेरी वीडियो में आप इस मैसेज को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि परिंदों के लिए ख़ासकर जो है गर्मियों में आप पानी लाज़मी रखें। पानी देने का काम तो वैसे ही सवाब का काम है, और जब आप परिंदों को पानी देंगे गर्मियों में, नॉर्मली सर्दियों में भी देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि मैं गर्मियों के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, सर्दियों में भी पानी दें, लेकिन गर्मियों में ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि ये परिंदे ही आपको सड़क पर देखते होंगे कि मरे हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो पानी की प्यास से मर जाते हैं, उनको पानी पीने के लिए नहीं मिलता, इसलिए वो सड़क पर गिर जाते हैं। तो बहरहाल पानी का ख़ास ख्याल रखें। और ये जो सड़क गुलशन इकबाल की बहुत खूबसूरत है, अगर आपका चक्कर लगे तो आप इस सड़क की खूबसूरती को लाजमी देखिएगा, बजाय तनकीद करें। हम तनकीद पहले कर देते हैं, मनसूबाबंदी जो गवर्नमेंट करती है वो हम पहले सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, देखते नहीं हैं। जो स्टार्ट होता है फिर हम तनकीद कर देते हैं, यार ये क्या लगा दिया, ये तो बेकार था, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल गलत किया हुकूमत ने। लेकिन हुकूमत के पास अब अल्टरनेट है। जिस तरीके से आप लोगों की तनकीद आती है उस तरीके से गवर्नमेंट भी अब जो है वो बड़ी एक्टिव हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि हमने कोई गलत काम किया तो शहरियों के जो है वो तनकीद के जो तीर होते हैं वो बरस जाएंगे। लेकिन उनके पास भी अच्छे अच्छे मंसूबे हैं, और जब वो कंप्लीट होते हैं तो उसके नतीजे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ अच्छी सी खूबसूरत सी कराची की एक सड़क थी जिसको मैंने आप तक पहुंचाना, इसकी खूबसूरती को आप तक पहुंचाना अच्छा समझा, इसलिए मैंने आप तक जो है ये बात पहुंचाई। मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरीके से अच्छी अच्छी खबरों के साथ आपकी खिदमत में पेश हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।